नमस्कार, मैं हूं यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्या दिल्ली न्यूज। थकान, कमजोरी, चक्कर आना या भूलने की आदत, ये सब आम समस्याएं लग सकती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे विटामिन बी 12 की कमी भी हो सकती है। विटामिन बी 12 सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं, बल्कि आपकी नसों, दिमाग और खून की सेहत का आधार है। इसकी कमी धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर सकती है और कई बार लक्षण दिखने तक बहुत देर हो चुकी होती है। चलिए जानते हैं कि क्यों विटामिन बी 12 की कमी को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है और किन लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। विटामिन बी 12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है। ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण, डीएनए सिंथेसिस और नर्वस सिस्टम के समुचित कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी को खतरनाक माना जाता है क्योंकि ये कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन बी 12। ये विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है, इसलिए शाकाहारियों और वीगन लोगों में इसकी कमी का खतरा अधिक होता है। लेकिन ये सिर्फ खान पान तक सीमित नहीं है, कई बार शरीर इसे ठीक से ऑब्जर्व भी नहीं कर पाता। चलिए बात करते हैं विटामिन बी 12 की कमी क्यों है खतरनाक। विटामिन बी 12 की कमी को खतरनाक मानने के कई कारण हैं, क्योंकि शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को प्रभावित करती है। नर्व डैमेज, विटामिन बी 12 तंत्रिकाओं को घेरने वाली सुरक्षात्मक परत माइलिन के निर्माण और रखरखाव के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से माइलिन क्षतिग्रस्त हो सकता है, जिससे तंत्रिका क्षति होती है। इसके लक्षण की बात करें तो हाथ पैरों में सुनपन, झुनझुनी, जलन, कमजोरी, मांसपेशियों में ऐंठन, चलने में कठिनाई, संतुलन बिगड़ना और शरीर के अंगों की स्थिति का सही अनुमान ना लगा पाना। इसके खतरों की बात करें तो यदि लंबे समय तक इसका इलाज ना किया जाए तो ये तंत्रिका क्षति अपरिवर्तनीय हो सकती है। विटामिन बी 12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। इसकी कमी होने पर शरीर में बड़ी, असामान्य और अपरिपक्व लाल रक्त कोशिकाएं बनने लगती हैं, जो ऑक्सीजन को सही तरीके से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक नहीं पहुंचा पाती। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को अत्यधिक थकान, कमजोरी, सांस फूलना, चक्कर आना, त्वचा का पीला पड़ना या पीलिया होना और दिल की धड़कन तेज होने जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। यदि समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो ये स्थिति मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का रूप ले सकती है, जो हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालकर हृदय रोग या हृदय गति रुकने जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। बात करें क्रोगनेटिव और मेंटल समस्याओं की, तो विटामिन बी 12 मस्तिष्क के स्वास्थ्य और कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन में बाधा आ सकती है। इसके लक्षण की बात करें तो याददाश्त कमजोर होना, सोचने समझने में कठिनाई, भ्रम, एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और गंभीर मामलों में डिमेंशिया और पैरानोमिया जैसे लक्षण भी नजर आने लगते हैं। अगर इसके खतरों की बात करें तो यदि लंबे समय तक अनौपचारित रहे, ये संज्ञानात्मक गिरावट भी अपरिवर्तनीय हो सकती है। पाचन संबंधी समस्याओं की बात करें तो विटामिन बी 12 की कमी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संबंधी दिक्कतें जैसे दस्त, कब्ज, पेट दर्द, भूख न लगना, मतली और उल्टी हो सकती है। इसके खतरों की बात करें तो ये समस्याएं पोषण संबंधी अन्य कमियों को जन्म दे सकती हैं और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं अगर अन्य शारीरिक लक्षणों की बात करें तो जीभ में सूजन और दर्द, मुंह के छाले, बाल झड़ना, त्वचा का सूखापन और नाखूनों का भंगुर होना भी इसकी कमी के संकेत हो सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किन लोगों को है ज्यादा खतरा। शाकाहारी और वीगन, चूंकि विटामिन बी 12 मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है, इसलिए इन आहारों का सेवन करने वालों में कमी का खतरा अधिक होता है। बुजुर्ग व्यक्तियों में इसका खतरा अधिक होता है। जी हाँ, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में विटामिन बी 12 को अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे इसका खतरा बना रहता है। पाचन संबंधी विकार वाले लोग, क्रोहन रोग, सीलिएक रोग और गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करा चुके लोगों में अपशोषण की समस्या हो सकती है। कुछ दवाएं लेने वाले लोग, कुछ दवाएं जैसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर और मेटफॉर्मिन विटामिन बी 12 के ऑब्जर्प्शन को प्रभावित कर सकती हैं। पर्निशियस एनीमिया, ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिससे शरीर इंट्रिक्स फैक्टर नहीं बना पाता। इसके बचाव और उपचार की बात करें तो विटामिन बी 12 की कमी का निदान ब्लड टेस्ट में किया जा सकता है।
इसका उपचार आमतौर पर विटामिन B12 सप्लीमेंट्स के माध्यम से किया जाता है। आहार में B12 से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली, मांस और फोर्टिफाइड अनाज को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। विटामिन B12 की कमी एक गंभीर स्थिति है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके लक्षणों को पहचानना और समय पर उपचार करना महत्वपूर्ण है ताकि नुकसान से बचा जा सके। तो हमने जाना विटामिन B12 की कमी एक ऐसी समस्या है जिसे समय रहते पहचानना और उपचार करना बेहद जरूरी है। ये केवल थकान या कमजोरी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, हृदय और संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। खासकर शाकाहारी, बुजुर्ग और पाचन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सतर्क रहना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यकता अनुसार सप्लीमेंट का सेवन इस कमी से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। याद रखें, शरीर संकेत देता है, जरूरत है तो बस उन्हें समझने और समय पर कदम उठाने की।